बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सब के लिए। फिर से हमारा आज सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर है हमारा टेंसेस। और इस टॉपिक पे जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसका लेक्चर है 2 और हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमें पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस है क्या। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ और कंटिन्यूस का मतलब होता है पास्ट में कंटिन्यूस, जारी, पास्ट में जारी काम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस। कोई भी एक्शन जो कि माजी में, जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस सिंपल का मतलब इंडेफिनिट का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का देख लेते हैं, इंडेफिनिट का। तो फॉर्मूला आता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज एंड वर, उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब मतलब आईएनजी वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देखने के लिए और इसको समझने के लिए हमें कुछ यूजेस चाहिए, यूजेस समझने होंगे वॉज और वर्क का। वॉज कहाँ पे यूज़ होता है, वर्क कहाँ पे यूज़ होता है। तो वॉज हमेशा सिंगुलर नेम या नाउन या प्रोनाउन या थिंग के साथ इस्तेमाल होता है, सिर्फ सिंगुलर के साथ। ठीक है, वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कोई चीज़ होगी। ठीक है, और वर्क किसके साथ इस्तेमाल होता है, विथ प्लूरल नेम प्रोनाउन थिंग। कोई भी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या कोई भी प्लूरल थिंग के साथ कौन यूज होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं, कुछ समझते हैं फॉर्मूले को और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। अब सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो कि डिनोट कर रहा है किसी चीज़ को, जो कि शो कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब जो कि मेन चीज़ हो, जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि टेंस की पोजीशन बताना। ठीक है, अब वॉज वर किसकी बताता है, वॉज और वर मतलब कि कंटिन्यूस को ज़ाहिर करता है, पास्ट ही कंटिन्यूस को। और उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब। फोर्थ फॉर्म वर्ब किसको ज़ाहिर करता है, आईएनजी को। ठीक है, मतलब है कंटिन्यूस को, कंटिन्यू कोई भी चीज़। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जिसके ऊपर हो रहा हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, यहाँ पे एक सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और उसके साथ यूज़ हुआ वॉज। ठीक है, वॉज यूज़ हुआ, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया। अब बारी आती है फोर्थ फॉर्म वर्ब की, वॉचिंग। वॉच होता है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, वॉचिंग फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच देख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच देख रहा था, मतलब पास्ट में कंटिन्यूस हो रहा है वो काम, देख रहा था। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज मेकिंग फूड फॉर मी। अब यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके साथ क्या आना है, वॉज आना है, क्योंकि सिंगुलर है, वॉज आ गया। अब मेक क्या होता है, मेक होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गई एक वर्ब और उसके साथ आ गया आईएनजी, मतलब फोर्थ फॉर्म बन गई, फूड फॉर मी। अब फूड फॉर मी क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, वो मेरे लिए खाना बना रही थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नाकारी, नेगेटिव फॉर्म देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस की और उसका फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। जी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आता है पहले स्ट्रक्चर में, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद आता है वॉज और वर, उसके बाद आता है नोट। ठीक है, नोट किसको ज़ाहिर करता है, नेगेटिविटी को। और उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव का। आई वॉज नॉट वॉचिंग मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच नहीं देख रहा था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेगेटिव के बाद आता है इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, कोई भी ऐसा सवाल, ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले आता है वॉज वर्ब, ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वॉज आई वॉचिंग मैच बिटवीन पाक एंड इंडिया, क्या मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच देख रहा था। वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वॉज क्या है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और आई और दे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, यहाँ पे दे है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में फर्स्ट में वॉचिंग है फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है। मैच बिटवीन पाक एंड इंडिया, ये क्या है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये हो गया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देख लेते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क है सेंटेंस के मुताबिक, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट में, पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। अब देख लेते हैं बारी बारी सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का पहले लेते हैं। आई ईट मील, मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है, मतलब डेली रूटीन हो गया, ये एक पॉइंट नोट कीजिएगा। आई एम ईटिंग मील, मैं रोटी खा रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई भी काम अभी कर रहा हूँ, जो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब उसके बाद आता है आई हैव ईटन मील, मैं रोटी खा चुका हूँ, मतलब प्रेजेंट में कर चुका हूँ काम। आई हैव बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से रोटी खा रहा हूँ, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करिएगा आप खुद ही, मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेट बता रहा हूँ, मतलब आप खुद ही समझिएगा कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। आई एट मील, मैंने रोटी खा ली थी, ठीक है, मैंने रोटी खाई थी सिर्फ, ठीक है, खा ली थी नहीं, मैंने रोटी खाई थी। आई एट मील, आई वॉज ईटिंग मील, मैं रोटी खा रहा था। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में डेली रूटीन आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई भी काम जो कर रहा है कोई भी वो आ गया, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस में आ गया। आई हैव ईटन मील, प्रेजेंट में काम जो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो कि पास्ट में शुरू हुआ था प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है, वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो पास्ट में ख़त्म हो गया, पास्ट में क्या था काम कोई भी, मैंने रोटी खाई थी, आई एट मील, वो होता है पास्ट सिंपल। और पास्ट कंटिन्यूस क्या है, जो कि पास्ट में कोई भी काम हो रहा हो, कंटिन्यूस पास्ट में हो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।